सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी योर फ्रेंड अंकुर मजूमदार। वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज आर्बिट्राज। सो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज आर्बिट्राज। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मोस्टली कॉमन आर्बिट्रेजेस दैट आर यूज्ड इन डेरिवेटिव्स। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वॉच द वीडियो थोड़ा अच्छे से, और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन वॉच इट थोड़ा धीरे करके ऑल्सो। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन यू कैन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So today we'll be talking about arbitrage. So what is arbitrage? So arbitrage in simple words हम बोल सकते हैं taking advantage of a mispricing. So जब there is a mispricing, तो उस mispricing का advantage लेने पे हम क्या करते हैं, हम arbitrage करते हैं. So it is simple taking advantage of a mispricing, and और एक important part है कि arbitrage can make this mispricing का advantage लेना very riskless. So ये एक riskless return है in the taking advantage of a mispricing in the open market. So yeah, normally if I explain it through the value of shares, it's a little bit difficult. Let me give you a simple example जिससे आपको easily you can understand that what is arbitrage. But उससे पहले we'll be discussing what are the two types of arbitrage. So the two types of arbitrages are number one is one price arbitrage, and the second is investment based arbitrage. So what are this kind of arbitrages? First we'll be discussing one price and then we'll be discussing investment based. So first we'll be discussing one price. So ये एक simple example में we can learn it. सोचो अभी season चल रहा है mangoes, right? So there are two markets, A and B. This is market A and this is market B. So there are two markets, market A and market B. So a dozen mangoes in market A will cost you, suppose, 100 rupees. And the same mangoes, a dozen mangoes in market B will cost you 70 rupees. So one market will be 100 rupees, other will be 70 rupees, but of the same product, of a dozen mangoes. So इसमें आप advantage कैसे ले सकते हो? What will you be doing? You will be buying in this market. आप इधर पे buying करोगे, then you'll go to this market, then you'll sell it in this market. तो आपको स्ट्रेट अवे पर डजन मैंगोज में कितना प्रॉफिट हो गया? यू गेट स्ट्रेट अवे 30 रुपीज प्रॉफिट ऑन ईच डजन ऑफ मैंगोज. सो आप ये कब तक कर सकते हो? सो ये यहाँ पे आप आर्बिट्रेज करो. आर्बिट्रेज मतलब एक मिस प्राइसिंग का आप एडवांटेज ले रहे हो, एंड इट इज ऑलमोस्ट रिस्क लेस, राइट? इसमें रिस्क नहीं रहता बिकॉज यू आर टेकिंग फ्रॉम वन मार्केट सेलिंग इट टू द अदर. तो आप ये कब तक कर सकते हो? बिकॉज आप यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग करो इन मार्केट बी, जिसके वजह से यहाँ पे इसका डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड इसमें बढ़ जाएगा, एंड यू आर गोइंग एंड डंपिंग मतलब यू आर सेलिंग इट इन द मार्केट ए. तो जिसके वजह से यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो गया. तो इन दिस केस क्या होगा? जब डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये जो 70 रुपीज है, 70 रुपीज डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस विल इंक्रीज, राइट? ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस विल इंक्रीज, दैट बेसिक इकोनॉमिक्स. देन व्हेन यू सेल इट इन मार्केट ए, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होने की वजह से द प्राइसेस विल डिक्रीज. सो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज हो गया. तो एट वन पॉइंट एक परफेक्ट इधर पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा, जिसके वजह से मार्केट एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाएगा, एंड द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल खत्म हो जाएगा. तो इस एक जो ये ड्यूरेशन है, इसमें आप आर्बिट्रेज कर सकते हो. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वन प्राइस. मतलब एक प्राइस तक जब आने का लिए एक टाइम होता है, उसके लिए तब तक आर्बिट्रेज कर सकते हो, इसीलिए वन प्राइस आर्बिट्रेज, राइट? आई होप पार्ट वन इज क्लियर विथ यू. दिस इज वन टाइप ऑफ आर्बिट्रेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज आर्बिट्रेज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट करके हम लोग आर्बिट्रेज कैसे कर सकते हैं? सो इन फाइनेंस व्हेनेवर यू स्टडी एक बहुत बेसिक एग्जांपल होता है, दैट इज ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो ये दोनों क्या होता है? दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ द शेयर प्राइसेस. सो इफ वन, अगर इसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका नीचे जा रहा है, राइट? बिकॉज इट्स ऑब्वियस योर रॉ मटेरियल इंक्रीजेस देयर, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है. इट्स वाइस वर्सा रिलेशनशिप. सो इट्स दिस टू इंडस्ट्रीज हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस ऑफ देयर शेयर.
तो अगर आप assumption ले रहे हो that you have these two industries in your portfolio, so ये पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक सर्टन रिटर्न। क्यों सर्टन रिटर्न? बिकॉज अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, इट विल गिव यू अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो बिकॉज वो अपना टोटल अगर नेट लॉस एंड नेट गेन वो इक्वलाइज हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ सर्टन रिटर्न टू द पोर्टफोलियो। दैट्स ऑब्वियस बेसिक मैथ्स। सो यहाँ पे आपको सर्टन रिटर्न मिलेगा, assuming that you have only two stocks in the portfolio, two industries in the portfolio in fact, and the other factors are kept constant, right? Then अगर आपको, और आप इधर पे एक है रिस्क फ्री रिटर्न। तो यहाँ पे आपको आर्बिट्रेज सिचुएशन कैसे मिलेगा? सपोज आपको सर्टन रिटर्न आपको दे रहा है 10% एंड आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है 6%। देन व्हाट कैन यू डू? इन दिस केस आप बोरो करोगे फ्रॉम द रिस्क फ्री रिटर्न। आपने रिस्क फ्री रिटर्न से बोरो किया, यू बोरोड फ्रॉम द रिस्क फ्री रिटर्न एंड यू इन्वेस्टेड इन दिस सर्टन रिटर्न। सो आपको नेट रिटर्न, नेट चेंज क्या आ गया आपको? आपने borrowed rate दिया इधर पे 6% and 10 का earnings हुआ, then you get a profit of 4% which is arbitrage through investment. I thought I guess that's quite clear. Just for recap, अगर आपको certain return है and certain return is higher than the risk-free return, then you borrow from the risk-free return and invest in the certain return, through which the net change will give you a profit of 4%, which will be done through the arbitrage of investments. और अगर दूसरे situation में, if the certain return is less than the borrowed return, they will do the complete opposite. That is, आप borrow करोगे from the certain return and you invest in the fixed return, मतलब जो risk free return है, and you pay off the returns after you get the returns from the risk free return, and then you pay off your portfolio debt. Right? I hope that's clear. अगर सेकेंड पार्ट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू आर्बिट्रेज थोड़ा डिफिकल्ट लगे, जस्ट गो टू द वीडियो अगेन। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इट्स जस्ट यू आर बोरोइंग फ्रॉम वन एंड इन्वेस्टिंग इन द अदर। जहां पर भी रेट आपको ज्यादा मिल रहा है, यू गेटिंग द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एंड यू आर डूइंग अ सिंपल आर्बिट्रेज। नॉर्मली ये आर्बिट्रेजेस आर डन बाय हायर एंड क्लाइंट्स व्हिच आर HNIs और ब्रेन विद इंडिविजुअल, बिकॉज नॉर्मली जब भी कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसा भी होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में एंड देन यू गेट अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन अदर मार्केट। आप वहाँ पे देख रहे हो प्राइस में डिफरेंस है, देन यू सेल इट इन दैट साइड। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं जो नॉर्मल रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। बट आई थॉट आई वुड ब्रिंग दिस टू यू बिकॉज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड इट्स वेरी गुड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स इन इन्वेस्टमेंट्स। So that's why I thought that to make up this video. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, you can put it in the comment section. I will be happy to help. So that's the end of the video. I hope you liked it. If you want further more essay conceptual videos on investments, do ping me in the comment section. I will make further more videos on that. So see you till then. Peace.